सबसे शानदार वीडियो एएलपी वालों के लिए। पेपर देने जा रहे हो, लेकिन पेपर को करने का तरीका क्या होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पिछला वाला पेपर दिया होगा, लेकिन ये वाला भी दे रहे होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें जो बच्चे जा रहे हैं देने, उनको ये तक नहीं पता कि पेपर कैसे कैसे आने वाला है, कैसे कैसे क्या होने वाला है। पता भी है तो कैसे अटेम्प्ट करने का उसको सही तरीका है। हम इस वीडियो में देखो क्या बात करने वाले हैं। देखो पेपर आपका है 25 तारीख, 25, 26, 27, 28, 29 नवंबर का पेपर है। और हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई ऐसा कुछ हो, लगभग 5 से 10 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। होता क्या है कि बच्चे पेपर पूरा कर ही नहीं पाते समय में, लेकिन यहाँ से कुछ तरीके बताने वाला हूँ मैं। लाइव मॉक टेस्ट आपको दिखाने वाला हूँ। देखो किस तरह से मैं लेके आया क्वेश्चन। ये आपके इस तरह से दे रखे हैं कि भाई पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे क्या होता है, हर चीज का मतलब, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे उसको ध्यान देना है, सब चीजों पर बातचीत करूंगा मैं। यहाँ देखेंगे कि भाई ये गलती बिल्कुल मत करके जाना पेपर में। गलती बहुत सारे बच्चे करेंगे और आने के बाद में कहेंगे कि हमसे ये गलती होगी और ये गलती होगी, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ। 10 मिनट की वीडियो है, ज्यादा नहीं है, लेकिन कोशिश करना कि देखो ये पूरी देख लो आप शुरू से लेकर लास्ट तक। और आगे की और ज्यादा नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को सपोर्ट के लिए देखो लाइक तो बनता है, ठीक है। मैं इसमें डिटेल में समझाता हूँ। मैंने पेपर दिया था, मैंने बहुत सावधानी से हर चीज करी थी, पर हमें कोई उस समय समझाने वाला इस तरह से नहीं था। लेकिन इस बार मैं आपको कुछ चीजें बता के भेज रहा हूँ, उनको आप ध्यान से करके जाना। आपके नंबर डेफिनेटली पक्का बढ़ेंगे, इस बात को आप करके मॉक टेस्ट में लगा कर देख लो। 2-3 दिन है आपके पास में, मॉक टेस्ट लगा कर देख लो किस तरह से होगा। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई देखो अभी एएलपी वाले बच्चों के लिए 51 रुपीज में हमने ये 5 पीडीएफ दी है। एक तो करंट अफेयर की दी है, एक बायो की दी है, एक केमिस्ट्री की दी है, एक फिजिक्स की दी है, और इसके 5 मॉक टेस्ट दिए जिनके सॉल्यूशन मैंने वीडियो में दिए हैं। जिनके सबके सॉल्यूशन के सारे सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन दिए, मैथ का पूरा रिवीजन, रीजनिंग का, आपके जीएस का, और प्लस ये कुछ आपकी सीट है जो आप जल्दी से रिवाइज कर सकते हो। 51 रुपये है। 51 रुपये आप इस क्यूआर कोड पे करके आप इस व्हाट्सअप नंबर से यहाँ से आप ले सकते हो, अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं। देखो पेपर में जब देने जाओगे, वहाँ बैठोगे, टाइम से अपने सेंटर में पहुंच जाना। सेंटर आपका बहुत दूर भेजा है सब बच्चों का, कोई बात नहीं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बच्चों को पास के पास भेजना चाहिए था, लेकिन अब इन्होंने कर दिया ऐसा। तो आप लोग टाइम से पहुंचना। आपकी उनके लिए एक पेपर है और आपके लिए पूरी लाइफ है, ठीक है। आपकी पूरी लाइफ का सवाल है। एक छोटी छोटी गलतियां बाद में बहुत नुकसान देती हैं। जिस क्वेश्चन पे आप नहीं पहुंचोगे, इस तरह आपके सामने लिखा हुआ आएगा सारा का सारा कि हर चीज का मतलब क्या होता है। ये 2, 4, 5, इन 5 साइनों के बारे में अच्छे से जानकारी ले लो कि होते क्या है, कैसे होते हैं, और इन पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। 3-4 मॉक टेस्ट ऑनलाइन जो भी आपके पास हो उसमें लगा के, और सिस्टम पे लगाना, या तो लैपटॉप से या किसी साइबर कैफे पे चले जाना, 10-20 रुपए 1 घंटे के लेते हैं, वहां मॉक टेस्ट लगाना, ठीक है। कैसे करते हैं, देखो जिस क्वेश्चन को आपने देखकर छोड़ दिया है, जिसका आंसर नहीं दिया है, जिसका भी आंसर आपने नहीं दिया है, उसके लिए रेड रेड क्लिक आता है। जो क्वेश्चन आपने देखा ही नहीं है उस पर व्हाइट क्लिक आता है। क्वेश्चनों पे व्हाइट क्लिक, देखो किस तरह से आता है। देखो इस तरह से आता है। ये रहा, ये क्वेश्चन वो है जो आपने अभी तक कोई सा भी देखा ही नहीं है, इस तरह से आता है। अगर मैं बात करूं कि रेड किस क्वेश्चन पे आता है, जो आपने देख लिया है, उसका आंसर नहीं दिया है। एक आता है ग्रीन कलर का, जिसमें आपने आंसर दे दिया है, कुछ भी दिया हो। एक आता है, ये दोनों बहुत रामबाण साबित होते हैं पेपर के समय पे। एक तो ये है कि भाई नीचे जो पर्पल कलर का आ रहा है ये, और इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप राइट टिक करोगे। मतलब आपने कोई आंसर दिया और मार्क फॉर रिव्यू के लिए, मतलब ये कर दिया कि भाई मैं आंसर तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ अपने आंसर पर, मतलब बाद में एक बार चेक कर लूंगा जब समय बचेगा तो। वरना अगर मैं चेक नहीं कर पाऊँ तो मेरा आंसर यही माना जाएगा। मतलब आपने चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक किया, और उसके बाद में आप मार्क फॉर रिव्यू पे चले गए, आपने क्लिक करो, नीचे ही साइन लिखा आता है मार्क फॉर रिव्यू का। और आप जब अगले क्वेश्चन पे चले गए तो यहाँ लिखा आएगा, इस तरह कलर बनाएगा, राइट टिक आएगा बना हुआ। उससे ये समझ में आता है कि भाई आपने आंसर दे दिया है, और आप बाद में चेक करने के लिए कह रहे हो, इस तरह से। और ये मार्क फॉर रिव्यू, आपने अभी तक आंसर नहीं दिया है लेकिन आप बाद में देखना चाहते हो, ये 5 साइनों पर, ये दोनों आपके लिए बहुत काम के। पेपर को करना किस तरह से एग्जाम में, इस बात को समझेंगे, ध्यान से देखोगे। पेपर को करना किस तरह से, यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, भाई हिंदी इंग्लिश किस में जाना चाह रहे हो, और ये इस तरह से यहाँ से करके, और कौन सी लैंग्वेज पे आप जाना चाह रहे हो ये आप बता के यहाँ से। और इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने आया, सब सारा मिक्सअप है, मैथ, रीजनिंग, और आपकी साइंस और करंट अफेयर सारी एक साथ आएगी। पहले क्वेश्चन जीके का है, अगला क्वेश्चन किसी का भी आ सकता है, मतलब ऐसा फिक्स नहीं है। जैसे जाओगे तो पहला क्वेश्चन आपका जैसा आ गया, किसी, आपने पहला क्वेश्चन आया, आपने इसका आंसर दिया कुछ भी, दूसरा तीसरा क्वेश्चन आया,
ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया इसका, ठीक है, मतलब इक्वेशन वाला क्वेश्चन आ गया। तो आप करना क्या कि जीके के जितने भी क्वेश्चन है उनके आंसर आपको आते हैं, जीएस के प्लस करंट अफेयर के जो आंसर आपका आता है उस पर आंसर लगा दो, जो नहीं आता उसको छोड़ दो। जीएस वाले पे सोचने के लिए कुछ छोड़ना ही नहीं है। जितने क्वेश्चन आपसे आते हैं आपको समझ में आ जाएगा कि रेड वाले क्वेश्चन वो है मेरे जीके वाले हैं जो मैंने आंसर नहीं दिए। जिनके आंसर दे रखे हैं सब पे ग्रीन कलर का आता रहेगा, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि प्लस रीजनिंग का मैथ प्लस रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि भाई सिंपल है, सोल्व हो रहा है, तो उसका आंसर लगा दो। और अगर आपको लग रहा है कि वो थोड़ा टाइम ले रहा है, आपका थोड़ा टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, तो आप उसमें पता क्या करो, आप उस पर मार्क फॉर रिव्यू कर दो, मतलब उसका आंसर मत दो, उस पर मार्क फॉर रिव्यू लगा दो। इधर नीचे लिखा आता है, इधर साइड में मार्क फॉर रिव्यू लिखा आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको समझ में इस तरह से साइन बन जाएगा कि आपने मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ा हुआ है। जब सारे आंसर दे दोगे ऐसे एक लिस्ट आ जाएगी, उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा ग्रीन कलर वाले वो हैं जिनके मैंने आंसर दे दिए हैं, पर ये कलर जो है ये बताएगा कि भाई इसके आंसर मैंने अभी मार्क फॉर रिव्यू बाद के लिए छोड़ा हुआ है। और रेड कलर जहां भी आएगा वहां समझ में आ जाएगा कि भाई आपने ये क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, ये करा नहीं, अटेम्प्ट नहीं करा। और जहां पर भी ये राइट टिक आ रखा है इन वाले कलर पे, इसका मतलब है कि आपने आंसर तो दे दिया है पर आपने भी बाद में देखने के लिए छोड़ा हुआ है। अगर आप इस क्वेश्चन को सपोज करो कि आपको टाइम ही नहीं मिला देखने के लिए, आप देख ही नहीं पाए, तो ये क्वेश्चन आपका माना जाएगा। ये यही जो आंसर आपने लगा के छोड़ा था ना मार्क फॉर रिव्यू, वो काउंट होगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, 50 प्लस अटेम्प्ट आपको 60 के आसपास अटेम्प्ट पे जाना पड़ेगा, ये बात मान के चलना। 50 से कम अटेम्प्ट तो करने ही नहीं है। आप कोशिश करना कि एक ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है तो बाकी तीन में से कुछ ना कुछ करके आप उसका आंसर लगा दो, ठीक है। अगर मैं आगे की बात करूं, एक गलती जो बच्चों से होती है, उस गलती को अगर आपने इतना देखा है ना, इस गलती को मत कर देना बस ध्यान से। पता क्या होती है गलती, आपने पेपर सामने ऐसे कर रखा है, ये पेपर इस तरह से आपका सामने आ रखा है, आपका मन करा भाई इस क्वेश्चन का आंसर मैं खोल लेता हूं, तो आपने माउस से गए और आपने इस पर क्लिक किया, तो नोवा क्वेश्चन आपका जैसा खुल गया, ऐसा मानो कि नोवा क्वेश्चन आपका आ गया। लेकिन आपने जैसे सपोज करो आंसर दे रखा था सी ऑप्शन, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग लगाया और समझ में आया कि आंसर सी नहीं यार, आंसर है डी। तो यहां से डी टिक करने के बाद में, डी आंसर चेंज करने के बाद में यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर जरूर क्लिक कर देना, सेव एंड नेक्स्ट जो लिखा आता है। वरना पता है गलती क्या होती है, मेरे से गलती हुई थी स्टार्टिंग के पेपर में, मैंने सेव फॉर नेक्स्ट क्लिक ना करके मैंने यहाँ से सीधा उसी दूसरे क्वेश्चन पे क्लिक कर दिया, 14 पे क्लिक कर दिया। अगर मैंने डायरेक्ट 14 पे क्लिक कर दिया तो जो मेरा आंसर पिछला वाला था ना वही माना जाएगा। वो आंसर चेंज तभी होगा जब आपने अगर कोई आंसर चेंज करना चाह रहे हो किसी भी क्वेश्चन का, आपने आंसर दे रखा है या नहीं दे रखा, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर चेंज करना चाह रहे हो तो आपका उसका आंसर चेंज करके नीचे साइड में सेव एंड नेक्स्ट का बटन आता है, उस पर क्लिक करके तब कुछ और चेंज करना। डायरेक्ट जैसे छठे क्वेश्चन पे गए, आपने आंसर इसका बी ऑप्शन लगा रखा था, आपने बी हटा के सी ऑप्शन लगा दिया, तो सी ऑप्शन लगाने के बाद सेव फॉर नेक्स्ट नीचे लिखा आता है, उस पर क्लिक कर देना। वरना ये आंसर जैसे आपने 7 पे या कहीं भी क्लिक करा ना तो उल्टा बीच चेंज हो जाएगा अपने आप ही। वो आंसर चेंज तब होगा जब सेव फॉर नेक्स्ट क्लिक करोगे, इस बात को ध्यान से रख के चलना। ये गलती बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं, और जिन भी क्वेश्चनों का आंसर चेंज करोगे तुम ये जा जाके, ये मुझे पता है भाई, पेपर करा मैंने, पेपर करने के बाद में मेरा सपोज करो 25 मिनट बचे, आधा घंटा बचा, जो भी बचा, मैंने क्या करा, या 20 मिनट बचे, मैं इन क्वेश्चनों पे चला जाऊंगा जो क्वेश्चन मेरे यहाँ दिख रहे हैं मुझे, इस पे क्लिक करूंगा, इसका आंसर आया ठीक है, नहीं आया तो छोड़ दूंगा। आंसर चेंज करा तो सेव फॉर नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। आप सब सही बता रहा हूँ, गलतियां होती है, बच्चे क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से करना करते 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 जाएंगे और 75 क्वेश्चन है, और 75 क्वेश्चन की जगह वो 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन यहाँ तक ही अटके रह जाएंगे। किसी की स्पीड है उसके लिए समय बहुत, मतलब समय देखो, आप लोग बिगिनर हो इसलिए बता रहा हूँ मैं थोड़ा सा, वरना समय तो इतना है कि आप पेपर को 1.5 बार कर सकते हो। अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन विदाउट पेन पेपर होते हैं, पर अभी खैर आप इस बात को नहीं समझ पाओगे, धीरे धीरे जब पक जाओगे तब समझ जाओगे चीजों को। फिलहाल के लिए समझो कि एक साथ करते हुए नहीं जाना। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, 30 से 35 मिनट में आपका टारगेट होना चाहिए कि आप पूरे पेपर को गो थ्रू कर जाओ एक साथ। 30 से 35 मिनट में आपका टारगेट होना चाहिए कि भैया पूरे पेपर को एक बार देख लो। हो सकता है कि बाद के 10 क्वेश्चन, सुनना ध्यान से, बाद के 10 क्वेश्चन आपके आसान हो, ये भी तो हो सकता है। और शुरू के आप 2 क्वेश्चनों में आपने लगा दिए 8 मिनट 7 मिनट, लेकिन 10 10 क्वेश्चन ही है, 7 मिनट में कर सकते थे।
तो ये 2 ज़्यादा जरूरी है या 10 ज़्यादा जरूरी है, इस बात को ध्यान से सोचना, चाहे आपसे ये चीज़ें फेस करते होगे। और किसी तरह का डाउट है आपका, कोई दिक्कत आ रही है, किसी भी तरह का डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में करो। अगर आपको चाहिए कि पीडीएफ लेना चाह रहे हो, इस तरह से ये क्वेश्चन आते हैं चेंज होके, और इस तरह से पूरा सिनेरियो दिखता है, किसी का भी आंसर चेंज करना चाह रहे हो, सेव फॉर नेक्स्ट पे क्लिक करना, और इस तरह से आपका पूरा का पूरा पैटर्न दिखता है ये। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी किसी तरह का डाउट है, 25 का पहला पेपर है, मैं कुछ और भी समझा दूंगा। ये सब चीज़ें मैंने बहुत सावधानी से रखी थी, प्रैक्टिस घर पे करके गया था। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं तो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। 2-4 मॉक टेस्ट लगाओ, नंबर कितने आ रहे मतलब नहीं है इस बात को, पेपर में मतलब है पेपर में कितने नंबर आएंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान से करके जाना, और थोड़ा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करके जाना, टाइम मैनेजमेंट देके जाना। कुछ चीज़ें मैंने बताई, इनको अप्लाई करके देखो, नंबर आपके डेफिनेटली, अगर आपके 50 नंबर आ जाए 55 हो जाएंगे, 40 आ रहे 45 हो जाएंगे पक्का, मैं इस बात को बता रहा हूँ आपको। एक मेरा एक एक्सपीरियंस रहा जिसको बेस पे मैंने आपको कुछ बातें समझाई है। मेरी बस भरोसा है कि आपको कुछ फायदा हो जाए, ठीक है। अपनी क्लास को यही रखते हैं। जय हिंद सभी।